माता के उपकार के स्वरूप को जानने के लिए मैंने 73 अंशों से युक्त सारांश को इकट्ठा किया था। वो नीचे है, पढ़ता हूँ। मानव को महामानव बनाने में नारी का ही सर्वाधिक योगदान है। उसके समान योगदान और किसी का है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। यदि नारी संतान के लिए उदित नहीं हो तो संसार में त्राही नहीं मचे। यदि नारी ये कहते मैं संतान को उत्पन्न नहीं करूँगी तो क्या बनेगा? दूसरा, संतान का और मानव का मूल्य नारी ही है। संतान का मूल्य नारी, मानव का मूल्य क्या है? नारी है। वह स्वयं अपने जीवन को संतान के लिए मानती है। ये बहुत बड़ी बात है। वह संतान के लिए अपने जीवन को मानती है, अपने जीवन को उसके लिए अर्पित करके अपने को कृतकृत्य मानती है। वह मातृत्व से ही अपने को सम्मानित मानती है। यदि संतान हुई तो वह अपने जीवन को असफल मानती है, उसके बिना नहीं। वह संतान की इच्छा करती है और उसके लिए लालायित रहती है। आवश्यकता होने पर यात्रा करती है, व्रत रखती है, उपवास रखती है, तपस्या करती है, नानाविध यत्न करती है। ये सब कुछ करती है, सब कुछ करती है। सातवां, संतान के अभाव में उसको बहुत दुख होता है। वह अपने को हीन और अपमानित मानती है समाज में, और समाज में ऐसे ही मानता है। संतान हो तो उसको कोई महत्व नहीं देती। आठवां, उसका जन्म मातृत्व से ही चरितार्थ हो सकता। वो माता बनी तो उसका जीवन सफल हो गया, उसका जन्म सफल हो गया, उसके बिना नहीं। नौवां, शारीरिक वैचारिक मानसिक स्थिति के अनुसार मानव को जन्म देने तथा उसको महान बनाने के लिए वह ही उपयुक्त होती है, सक्षम होती है। माता के अतिरिक्त उस छोटे से शिशु को सेवा करके बड़ा बनाना, उसके साथ बोलना, उसके साथ रहना किसी और व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। 10वां, उत्तम संतान बनाने के लिए उसके पास जितनी साधन संपत्ति है उतनी पुरुष के पास नहीं। उत्तम संतान बनाने के लिए माता वर्षों तक देते हैं, रातों रात जागती रहती है। उसको सिखलाने के लिए भोजन आदि से उसको संपन्न करने के लिए रातों रात वर्षों लगाती है। इतने साधन और किसके पास नहीं, है ही नहीं। 11, सादृश्य अनुरूप मानव को वह ही अदृश्य बनाते हैं। जब माता के पेट में जीवात्मा था उस समय वो तो दिखता ही नहीं, अनुरूप में होता है। वास्तविक मानव और महानव बनाते हैं। उस अणुमात्र पिंड को जो आंखों से देखा नहीं जा सकता उसको वास्तविक मानव बनाती है, महामानव बनाती है, माता ही बनाती है। 12वां, शिशु के जन्म से लेकर सदा सेवा करने के लिए वह ही स्वभाव से सक्षम रहे होती है, उदित करते हैं। जन्म से लेकर जब तक वो जीवित है तब तक सदा सेवा करने के लिए वही उदित रहती है। वो स्वभाव उसका ऐसा है कि वो सेवा करने के उदित है। 60 साल के पुत्र की सेवा 90 साल की माँ करती है, ये उसका स्वभाव है। 13वां, संतान को वह अपने से अभिन्न मानते। संतान को अपने से भिन्न नहीं मानती, संतान को अपने को एक ही मानती है। उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानती है। स्वयं भूखी रह सकती है, उसको भूखी रहने नहीं देती, रहती नहीं, रहने नहीं देती। सारी संपत्ति बेचनी पड़ी तो भी बेचते थे, ऐसे बहुत सारे माताओं ने किया। सारी संपत्ति बेचकर बच्चे की रक्षा की, बच्चे का निर्माण किया, उसकी रक्षा करते, उसको 9 मास तक पेट में रखती है और ढोती है। उसके मरने पर उसको जितना दुख होता है उतना किसी को दुख, उस बच्चे के मरने पर माँ को जितना दुख होता है उतना किसी को दुख नहीं होता। उसके समान उसका रक्षक और सेवक कोई नहीं। वो रक्षा भी करते, सेवा भी करते, ऐसा दूसरा है ही नहीं कोई। 14वां, वह अपनी संतान के कष्टों को, दुखों को नहीं देख सकती। वो कष्ट पाता है तो देख नहीं सकती, रह नहीं सकती। उन कष्टों का, दुखों का विचार करके ही जितना दुखी होती है वह तड़पती है। उसको दूर करने के लिए जितना प्रयत्न करते हो, जितना जिस प्रकार रात दिन जागती है उतना ना कोई दुखी होता है, न तड़पता है, न प्रयत्न करता, न अर्थात वो उस संतान के दुखों को विचार करके सोच समझ कर वो जितनी दुखी होती है, जितना तड़पती है, उसको दूर करने के लिए प्रयत्न करती है, रात दिन जागती है। उतना ना कोई दुखी होता है, ना तड़पता है, ना प्रयत्न करता, ना जागता है। 15वां, गर्भवार को गर्भ से
होने वाले कष्टों को, प्रसव वेदना को सहने के लिए वह ही सहर्ष उदित होती है और जन्म लेती है। वो गर्भ के भार को, उसके भार से होने वाले कष्टों को, प्रसव की वेदना को, सबको सहने के लिए वह सदा सहर्ष आनंदित रहती है, उत्साहित रहती है, वही उदित रहती है, वही जन्म देती है। शिशु को जन्म देना उसका द्वितीय जन्म के समान, ये पहले भी कहा था, वह उसके लिए भी तैयार है। शिशु को जन्म देना दूसरे जन्म के समान मानकर भी वो उसके लिए उदित रहती है। 17वां, संतान के पालने के लिए उसे चाहे जो करना पड़े पड़कर। संतान के पालन के लिए ऐसा कोई कर्म नहीं जिसको वो ना करती हो, करते, सब कुछ करती हो। 18वां, संतान के प्रति माता की और माता के प्रति संतान की जितनी आत्मीयता होती है उतनी आत्मीयता किसी भी की नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। अर्थात संतान के प्रति आत्मीयता माँ की, माँ के प्रति आत्मीयता संतान की, ऐसा दोनों का संबंध कहीं संसार में है ही नहीं, केवल उन्हीं दोनों का। संतान के प्रति उसके समान उदारता सहन शक्ति किसी में नहीं होती। संसार में माता के समान उदारता सहन शक्ति किसी और में नहीं है। वो सहन शक्ति रखती है, उदारता रखती है। माता पर बालक का जितना विश्वास होता है उतना और किसी पर, बालक माता को सब कुछ मानता है, उसी पर विश्वास होता है, उसे ऐसे किसी को मानता ही नहीं। बड़ा होने पर दूसरी बात है, बाल्यावस्था में वर्ष में 2 वर्ष में 3-4 वर्ष तक तो माता ही सब कुछ है उसका। बालक उसको सबसे अधिक आप्त तथा प्रामाणिक मानता है। बालक उसको आप्त पुरुष मानता है, बालक जानता ही नहीं, और उसको प्रामाणिक मानता है। जैसा वो कहे वैसे करता है, जैसा ही कहे वैसा करता है। माँ की आज्ञा के विरुद्ध, माँ की इच्छा के विरुद्ध करता ही नहीं वो। बालक उसको सबसे अधिक आप्त तथा प्रामाणिक मानता है। 22वां, शिशु जितना अनिश्चित होकर निश्चिंत होकर उसके पास रहता है उतना और किसी के पास है। शिशु माँ के पास अपने आप को सुरक्षित मानता है, निश्चिंत होता है, और किसी के पास नहीं। 23वां, नारी के लिए पहले संतान का सुख, बाद में अपना। नारी सबसे पहले संतान का सुख देखती है, पश्चात अपना सुख देखती है। संतान के सुख को छोड़कर अपना सुख सोच भी नहीं सकती वो। विवाहिता नारी संतान से युक्त होने पर समाज की दृष्टि में सम्मान्य होती है, संतान के बिना नहीं। विवाहित स्त्री यदि गर्भिणी संतानवती है तो समाज में उसका सम्मान होता, यदि उसकी संतान नहीं हुई तो समाज में उसका सम्मान नहीं होता। संतान पर उसके समान अधिकार करने वाला दूसरा कोई, वो संतान की सेवा ही नहीं करती, संतान पर उसका अधिकार होता। वह संतान को थप्पड़ मार सकते हैं, वह 60 साल के पुत्र को थप्पड़ लगा सकते हैं, वो हज़ारों के मध्य में कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि इतना उपकार करे। वो थप्पड़ लगाते तो वो बालक कुछ भी नहीं बोलता, और दूसरा कोई व्यक्ति छुए तो भी बुरा मानता है। 26वां, माता बड़ी अवस्था वाले पुत्र को थप्पड़ मारने का साहस रखती है। 27वां, वह संतान के गुण दोष को जितना सूक्ष्मता से जानती है उतना अन्य कोई नहीं जानता। संतान का जन्म उसी के द्वारा होता है, संतान के पास वही रहती, इसीलिए संतान में जितने गुण हैं, जितने दोष है, जैसी प्रकृति स्थिति है, जैसी स्थिति है, संतान के विषय में अच्छे प्रकार से माता जैसे जानती है ऐसा कोई दूसरा नहीं जानता। 28वां, माता से बालक को जितना उपदेश उपकार मिलता है उतना अन्य से नहीं। माता जितना उपकार करते हैं उतना और कोई नहीं। माता जितना उपदेश देती उतना और कोई नहीं। इसलिए माता उपकार करने में, उपदेश देने में सबसे आगे। 29वां, उत्तम भावयुक्त वह भाषा द्वारा व्यक्ति निर्माण प्रारंभ कर दे। माता क्या करते हैं, उत्तम भावना से युक्त होती है, वो उस प्रकार की भाषा बना लेती है और वो निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। उसका भाव संतान को दिव्यमानव बनाने का होता है। उसका वो अपने पुत्र को सर्वोच्च देखना चाहते संसार में, हर कोई माता ऐसे, वो व्यक्ति तो नहीं कर सकती, मन में होता ऐसा। शिशु के लिए उसका दूध ही सर्वथा अनुकूल है, वह अमूल्य संपदा उससे भी उसके पास ही हो जाए। बालक को दूध जितना अनुकूल है माता का उतना और किसी के पास नहीं, वो उसी के पास है।
वह बालक के लिए आवश्यक दूध का निर्माण करने वाले वो स्वयं यंत्र हैं। उस दूध को वह ही पिलाती है, अन्य कोई नहीं। वह स्वयं अपने द्वारा निर्माण करते, परमात्मा की ओर से निर्माण होता है और उसको पिलाती है और स्वयं पिलाती है, उससे प्रसन्न होते हैं। और कोई नहीं पिला सकता, है ही नहीं तो कुछ पिलाया कैसे। 31 वह ही स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक शिशु के मलमूत्र को उठाते, संकोच रहित होकर वो स्वयं स्वेच्छा से बालक के मलमूत्र को उठाते, शुद्ध करते। प्रीति से दासी बनकर रात दिन वर्षों तक सेवा और सहायता से चिकित्सा करे। प्रीति से प्रसन्न होकर अपने आप को दासी जैसा बनाकर रात दिन वर्षों तक सेवा करती है, और सेवा करनी पड़े सेवा भी करती, तन्मयता से करती, उसके प्रतिफल को चाहती नहीं है। अपनी सेवा का प्रतिफल कभी माता सोच ही नहीं सकती। 32 उसके लिए बालक आज्ञादाता सेव्य, वो बालक को आज्ञादाता मानती है, अपने को आज्ञा पालक मानती है। वह ही आज्ञा पालक एवं सैनिक सेवक होती है, दूसरा वह सेवक बन जाती है। आज्ञादाता पुत्र को मानती है, संतान को मानती है, स्वयं को आज्ञा पालक मानती है। 33 नर के सहयोग के बिना भी नारी कई संतानों का पालन पोषण निर्वाह करती है, दूसरा कोई ऐसा नहीं कर सकता। नर के सहाय के बिना भी नारी कई संतानों को जन्म देकर पालन पोषण करती है। केवल बीज मात्र पिता देता है, शेष सब कुछ माता ही करती है। पालन पोषण करना, निर्वाह करना, उसका सब कुछ देखना, सबको माता कर दे। केवल बीज देता पिता, इससे अतिरिक्त यह सब कुछ करती है। वह मानव मात्र की माँ आदि गुरु विश्व, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका गुरु माँ ना हो। माँ से ही जन्म लेता है, माँ ही आदि गुरु है, माँ ही विश्व गुरु। सब मनुष्यों का गुरु आदि वही माँ है। समस्त ऋषि महर्षि कोई ऐसा पुरुष नहीं जिसका वह गुरु ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, गुरु राजा महाराणा ऋषि महर्षि सबकी वो माँ होती है। उसके पास रहकर बालक जितना सीख सकता है उतना किसी के पास रहकर नहीं। माता के पास रहकर निश्चिंत होकर बालक जितना सीख सकता है और किसी के पास सीख ही नहीं सकता, क्योंकि इतना अनुकूलता का संबंध किसी के साथ नहीं होता। जन्म के पश्चात शिशु 2.5, 3, 4 वर्ष तक उसी के पास रहता है। 2.5, 3 वर्ष तक उसके पास रहता, माँ के पास रहता। वह उसको भी आधार मानकर उसके आश्रित होकर जीवन में चलता। माँ को ही आश्रित बनाता, माँ को ही आधार बनाता, मानकर वो बालक अपना व्यवहार करता। शिशु के लिए उसके पास सेवक, विश्वसनीय अध्यापक, गुरु की शिक्षा दूसरा कोई नहीं। शिशु के लिए उसके समान सेवक नहीं, माँ के समान, माता के समान विश्वसनीय नहीं है, माता के समान अध्यापक नहीं है, माता के समान गुरु नहीं है, माता के समान दूसरा कोई है ही नहीं। सब कुछ माता ही है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय, इसको जाने बिना महान पुरुष बनाना संभव नहीं। 36वां शिशु को उससे सब कुछ मिलता, माँ से शिशु को सब कुछ मिलता, माता से सब कुछ मिल सकता, ऐसा बालक मानता। बालक ये मानता है कि माता से सब कुछ मिलता, जिसकी आवश्यकता होगी, जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो माँ से मानता, माँ से मिल जाएगा, मिलता भी है। और किसी से मानता ही नहीं, उसे मिलता ही नहीं, और किसी से मांग नहीं सकता, और किसी से मिलता भी नहीं। ऐसी आशा अन्यों से करता ही नहीं बालक, माँ से जैसा करता है। माता की देन का मूल्य वही है, नहीं है। माता बालक को जो देती है, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसको दे सके उसके समान ना। अनजाने में बालक माँ को बहुत कष्ट देता है। बालक जितना कष्ट दे सकता देता है माता को अनजाने में। जानने के पश्चात माता को कटु बोलना भी नहीं जानता, आँख लाल करके देखना भी नहीं चाहता, इतना पाप मानता है। अनजाने में सब कुछ करता है। बालक उसको माँ को नौकर, सेवक, दासी बना लेता है, रक्षक भी मानता है।
और बड़ा होने के बाद उसको माप्त पुरुष मानता है, वो उस पर विश्वास करता है, माँ पर विश्वास करता है, उसके प्रति कृतज्ञ भी होता है। और माता के प्रति नहीं इतना कृतज्ञ होता है और किसी हो ही नहीं सका। ये मेरा साक्षात अनुभव। उसका ऐसा भाव अन्य किसी के प्रति नहीं होता। इस प्रकार का भाव अन्यों के प्रति है ही नहीं उसके मन में। 38वां, वह मौखिक तथा आचरण रूपी विद्या से बालक को सदाचारी, पश्चिमी, परिश्रमी, विश्वसनीय, देशभक्त, देवभक्त, दैवभक्त, विद्वान, वैज्ञानिक बना सकती है। दूसरा नियम अर्थात वह जन्म से लेकर 5 वर्ष तक 20,000 घंटों में उसको आचरण सिखलाती है, विद्या देती है, सदाचारी बनाती है, परिश्रमी बनाती है, विश्वसनीय बनाती है, देशभक्त बनाती है, दैवभक्त बनाती है, विद्वान बनाती है, वैज्ञानिक बनाती है, बना सकती है। ऐसा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। इसलिए उससे शिशु जितना विद्या ग्रहण कर सकता है उतनी और किसी ने, जितनी विद्या उसे ग्रहण कर सकता है उतनी और किसी कर ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी दोनों की ऐसी अनुकूलता किसी और के साथ है ही नहीं। 39, वह जितनी आत्मीयता से क्षमा गुण के साथ बाल्य में बालक को अच्छा समझाती है और पढ़ाती है, वैसा ना कोई समझता है, समझा सकता ना पढ़ा। माता अनेक कष्टों को सहन करके आत्मीयता से उस बालक को जैसे पढ़ा सकती है, जैसे समझा सकती है, ऐसा ना कोई समझा सकता, ऐसा नहीं कोई पढ़ा सकता। 40वां, बालक 9 मास माता के पेट में रहे सीखता। बालक माता के पेट में 9 मास रहता, सीखता रहता है। ये क्या क्या सीखता है कोई बतला नहीं सकता, बहुत सूक्ष्म विद्या है। 41, वह बालक को जितना प्रेम से, श्रद्धा से समय देती है उतना कोई, बालक के लिए जितना समय लगे दे देती है, श्रद्धा से, प्रेम से देती है, उतना कोई नहीं दे सकता। ओम।